बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम का एक गांव रहता था। उस गांव में शंकर नाम का एक किसान अपने पत्नी दुर्गा और बेटा विनोद के साथ रहता था। शंकर के पास थोड़ा ही जमीन था और वह उसी पे टमाटर का खेत लगाकर खेती करता था। लेकिन कुछ दिन से शंकर का तबीयत कुछ ठीक नहीं था। वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया और कुछ भी काम कर नहीं सका। उसका घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तभी विनोद खेती करना शुरू कर देता है। पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरा काम संभाल लूंगा, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। लेकिन कुछ दिन के बाद शंकर उसकी बीमारी की वजह से गुजर जाता है और उसका टमाटर का खेत भी खराब हो जाता है। विनोद बहुत उदास हो जाता है और एक मंदिर के यहां जाकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक बाबा भीख मांग रहा होता है और वह ऐसा पूछता है, बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम भगवान के पास आए हो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अरे बाबा, मेरा नसीब ही खराब है। एक तो मेरा पापा गुजर गए हैं और मेरा खेत भी खराब हो गया है। ऐसा बोलते ही उस बाबा ने विनोद को कुछ जादुई जल देता है। बेटा, ये कुछ जादुई जल है, इसको तुम्हारी खेत में डालकर देखो, शायद ये तुम्हें काम आ जाएगा। विनोद बाबा से जादुई जल लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन फिर मुड़कर देखा तो बाबा वहां पर नहीं है। तभी विनोद समझ जाता है कि वह बाबा के पास जादुई शक्तियां हैं। विनोद जाकर उस जल को खेत में डालता है और जाकर सो जाता है। ऐसा ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता। फिर एक सुबह जब विनोद सो रहा था, उसकी मां चिल्लाती है, अरे विनोद, ये देखो हमारे खेत में क्या हुआ। मां की आवाज सुनकर विनोद बाहर आकर देखता तो वहां पर एक पेड़ है जिसको बहुत सारे सोने के टमाटर थे। अरे विनोद, ये सब कैसे हुआ? ये तो चमत्कार है। अरे ये तो जादू है मां, उस मायावी बाबा जी का जादू है। मैंने उनका दिया हुआ जल हमारे खेत में डाला है। ये सोने का टमाटर का पेड़ उसी की देन है। ये बात सारी गांव में फैल जाती है। लेकिन उसी रात को दो चोर उन सोने के टमाटर को चोरी करने के लिए आते हैं। जब वह चोर उस पेड़ के नजदीक आकर टमाटर को तोड़ने लगते हैं, तभी वह जादुई पेड़ बोलने लगती है, अरे ओ मूर्ख चोर, चोरी करना महापाप है। रुक, आप दोनों को अभी मैं सबक सिखाता हूं। ऐसा बोलकर उन दोनों चोरों को जादुई शक्ति से उस पेड़ बांध देती है। जब सुबह उठकर विनोद देखता है तो वह चोरों को पेड़ को बंधा हुआ देख चौंक जाता है। फिर चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से विनोद सोने की टमाटर बेचकर खुशी खुशी से रहने लगता है। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो?
देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। शहर के पागल खाने से एक दिन एक पागल को दूसरे पागल खाने बदली करने के लिए भेजा गया। पागल का नाम था गोपी। गोपी पागल होने से पहले एक ड्राइवर था। रास्ते में एम्बुलेंस रोककर एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने उतरा। देखो, यहीं रहना, मैं अभी आया। जी साहब, पर हम मेला देखने जाएंगे ना, मुझे झूला झुलाओगे ना? हाँ हाँ, अभी मेले का टिकट लेकर आता हूँ। गोपी ने कुछ देर ड्राइवर का इंतजार किया और गाड़ी को लेकर वहां से चल पड़ा। अरे अरे, रोको कोई, रोको उसे पागल ड्राइवर है, रोको रोको। गोपी को रास्ते में एक शादी होती नजर आई। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगता है, मेला, चलो चलो अंदर चल के देखता हूँ। गोपी अंदर चला गया। उसने जी भर कर खाना खाया और एक बस की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बाराती उसी बस में आकर बैठ गए। गोपी ने बस चला दी और सबको उतारकर बस को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब वो जहां जी चाहे वहां चला जाता, कभी भी किसी भी गाड़ी को चुरा लेता और अपनी मर्जी से कहीं भी लाकर खड़ा कर देता। ऐसा कई दिन चलता रहा। अब पुलिस को एक पागल और एक गाड़ी चोर की तलाश थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि दोनों काम एक ही व्यक्ति के हैं। एक दिन रात में गोपी एक गाड़ी के पीछे डिक्की में जाकर सो गया। वो गाड़ी एक बहुत बड़े डॉन की थी, जिसे पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम था। रात में डॉन एक सोने की डील करने दूसरे डॉन को मिलने पहुंचा। डील होते ही सारा सोना गाड़ी में रख दिया गया और वह उस डॉन के पास अगली डील की बात करने चला गया। तभी उसे वहां अपना ड्राइवर दिखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेले की टिकट मिल गई, चलो चलो मेला देखने चलते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के इशारे पर इंस्पेक्टर समझ गया कि यही गोपी है। अरे यह तो डॉन की कार है, इसका मतलब चोर कोई और नहीं, गोपी ही है। यही है जो गाड़ियां कहीं भी चलाकर खड़ी कर देता है। अरे गोपी, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? जहाँ से तुम लाए हो मेला वहीं लगा है, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ, चलो चलो, हम मेला देखने चलेंगे, पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। हाँ हाँ, तुम ही चला लेना। गोपी कार चलाता है और ड्राइवर और इंस्पेक्टर को अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहाँ पर दोनों डॉन थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गोपी को 2 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, जिससे उसका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जाता है। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसे एक ऑटो इनाम के रूप में दिया जाता है और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी मां के साथ रहता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम करके अपना और अपनी मां का गुजर बसर किया करता था। किशन बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ भी था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से लोग उस पर हंसा करते थे। एक दिन जमींदार ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, जरा नए आम के पेड़ से आम तो लाकर खिलाना,
मैंने कल देखा था उस पेड़ के आम पक गए हैं। अभी लाया मालिक, अभी लाया। किशन आम के पेड़ से आम लाकर जमींदार को खाने के लिए भेंट करता है, लेकिन आम खाते ही जमींदार किशन से कहता है, अच्छे, अरे कृष्णा, ये आम इतने कड़वे क्यों हैं? मालिक, मैंने आम लगाते हुए आम की गुठली के बीच में नीम के बीज भी डाल दिए थे ताकि आम और भी गुणी हो जाएं। कृष्णा की यह बात सुनकर जमींदार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जमींदार कृष्णा को एक नया मिनी ट्रैक्टर देते हुए कहते हैं, कृष्णा, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। अब इस ट्रैक्टर से खेतों में काम करना और इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृष्णा ट्रैक्टर लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रात को जब वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके सो रहा था तभी कुछ शरारती बच्चे उसके ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा की माँ उससे कहती है, हाय राम, अरे अरे कृष्णा, ये देख, तेरे ट्रैक्टर का लोगों ने क्या हाल किया है। तू सोया ही रहेगा क्या? कृष्णा बाहर आकर ट्रैक्टर की हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और बड़ी मेहनत से एक एक करके सारे टायर खोलकर उनमें दोबारा से हवा भरवाता है और उन्हें दोबारा ट्रैक्टर में फिट कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद कृष्णा रात को ट्रैक्टर फिर घर के बाहर खड़ा कर देता है और पूरी रात घर की खिड़की पर बैठ के उसकी चौकीदारी करता है ताकि कोई ट्रैक्टर को खराब ना कर दे। ये देखकर कृष्णा की माँ उससे कहती है। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, लेकिन माँ, अगर किसी ने बांस में आग लगा दी तो? अरे बेवकूफ, अगर इतना ही डर है तो ट्रैक्टर में जाकर क्यों नहीं रहता? माँ की बात सुनकर कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एक छोटा सा तिरपाल लेकर अपने मिनी ट्रैक्टर में एक मिनी घर बना लेता है और उसी में रहने लगता है। अब कृष्णा ट्रैक्टर में ही खाता है, पीता है और काम करने के बाद उसी में सो जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि कृष्णा घर के आसपास एक चार दीवारी बना ले और उसमें ट्रैक्टर खड़ा करो। ऐसे ट्रैक्टर में घर बनाकर सोने में खतरा है, लेकिन कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रैक्टर में बनाए मिनी घर में ही रहने लगता है। एक दिन कृष्णा दिन में सारा काम खत्म करके जब रात को अपने मिनी ट्रैक्टर घर में सो रहा था तभी जोर की आंधी आती है और उसका तिरपाल उड़ जाता है। कृष्णा को सारी रात ठंड में ही बाहर काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जब उसके मिनी ट्रैक्टर घर की हालत देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं और कृष्णा एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण सभी की हंसी का पात्र बन जाता है और उसे आखिरकार अपने घर के चारों ओर एक चार दीवारी बनाकर ट्रैक्टर उसके अंदर रखना पड़ता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस तरह लोगों की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समझदारी से ही काम लिया करूँगा। लालची सब्जी वाला। एक समय की बात है, डूंगरपुर गांव में प्रकाश नाम का एक आदमी रहता था। वह जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन, अरे चंपा, मैं काम पर जा रहा हूँ, खाना दे दो। हाँ हाँ, लाती हूँ। और खाना लेकर प्रकाश काम पर चला जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी वहीं काम करता था जिसका नाम था राजकुमार। वह बहुत ही लालची था। अरे प्रकाश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, कल ही सब लोग अपनी नानी के यहाँ गए हैं। तो चलो आज शाम को मेरे साथ घर चलो, हमारे साथ ही खाना खाना। दोनों काम खत्म करके शाम को प्रकाश के घर आते हैं। आइए आइए भाई साहब, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपके घर में सब ठीक तो है ना? भाभी को नहीं लाए साथ में? हाँ बहन जी, सब ठीक है। आपकी भाभी अपने मायके गई हुई है। क्या ठीक है भाई साहब, आप लोग मजदूरी करते हैं और मुनाफा तो जमींदार ले जाता है। तो हम कर ही क्या सकते हैं चंपा? आप लोग मिलकर एक सब्जी का ठेला लगा लीजिए। आप लोग सब्जियां उगाते हैं तो खुद ही बेच कर देखिए, काफी मुनाफा मिलेगा। चंपा की बात मानकर अगले ही दिन से राजकुमार और प्रकाश दोनों मिलकर गांव के बाजार में एक सब्जी का ठेला लगा लेते हैं। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। देखते ही देखते उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। एक महीने बाद, अरे प्रकाश, तेरी बीवी तो बहुत समझदार है, देखो हमें कितना मुनाफा हुआ है। और वह दोनों मुनाफे का पैसा आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन घर पहुंचकर राजकुमार के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है क्यों ना मैं सारा ही ठेला खुद चला लूं।
अगले दिन वह प्रकाश से आकर कहता है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, हिसाब में गड़बड़ी की है। राजकुमार उन्हें ठेला देने या फिर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की धमकी देता है। अरे नहीं नहीं, आप पुलिस में शिकायत मत कीजिए, आप हमारे पैसे वापस दे दीजिए जो हमने इसमें लगाए हैं, और ठेला आप ही रख लीजिए। अगले दिन से राजकुमार अकेला ही सब्जी बेचने निकल जाता है और उसकी सारी सब्जी बिक जाती है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कैसे अधिक मुनाफा कमाया जाए। तभी उसकी बीवी रामकली उससे कहती है, मैंने शहर में देखा था सब्जी वाला सब्जियों को रंग में डुबोकर बेचता है, उससे सब्जियां और ताजा लगती हैं और मुनाफा भी बहुत होता है। अगले दिन से राजकुमार ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो पुरानी सब्जियों को रंग भरे पानी में डुबोकर अगले दिन बेच देता था। गांव के डॉक्टर ने एक दिन राजकुमार को सब्जियों में रंग लगाते देख लिया और पुलिस को बता दिया। पुलिस आकर राजकुमार को पकड़कर ले गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से किया गया काम ही फल देता है।